अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। मुंबई में आशुब चश्म की वबा से लाखों शहरी मुतासिर हो गए हैं और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियों से अपील की है कि वो इस पर तवज्जो दें और घरेलू इलाज से बचें, बल्कि फौरी तौर पर फैमिली डॉक्टर से रुजू हों। BMC तब्बी महकमे के मुताबिक मुंबई में आशुब चश्म की वबा आ गई है। आंखें पानी दार, गंदी और सुर्ख हो जाती हैं। ये बीमारी पहले एक आंख को मुतासर करती है, लेकिन एक आंख से आशुब चश्म के बाद दूसरी आंख भी मुतासर हो जाती है। इसलिए मुंबई वालों से अपील की गई है कि वो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियात बरतें। वाज़ेह है कि मुंबई के शहरी जो पहले ही मौसम की तब्दीलियों से परेशान है, अब आंखों के तनाव का शिकार हो गए हैं। डॉक्टरों ने शहरियों को मशवरा दिया है कि आशुब चश्म के मरीज घर से बाहर जाने से गुरेज करें, क्योंकि ये तादाद रोज ब रोज बढ़ रही है। साथ ही डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि मरीजों को घर पर आराम करना चाहिए, क्योंकि इस वबा की शरह बढ़ रही। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रास्त मुसाफिर परवाजें मुस्तकबिल करीब में बहाल होने का इम्कान नहीं है। बीजिंग को इसके लिए शेड्यूल परवाजें अचानक मनसूख करने की अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। बाखबर जराए ने बीजिंग में ये बात बताई है। चीन के एयरपोर्ट्स पर आमद के बाद जब भी चंद मुसाफिरीन कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, चीन शेड्यूल्ड परवाजें मनसूख कर देता है। 2019 के आखिर में वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट होने के बाद से हिंदुस्तान और चीन के दरमियान परवाजें दरहम बरहम हैं। परवाजों में खलल सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा और चीन में काम करने वाले हिंदुस्तानियों के कुंभों और ताजरों के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। किसी और मुल्क के जरिए चीन पहुंचना काफी महंगा है। ताहम हालिया हफ्तों में 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा बराए हांगकांग चीन लौट चुके हैं। हिंदुस्तानी मुसाफिरीन फिलहाल बराह श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार चीन का सफर कर रहे। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों की पेशगोई की है। खित्ते जम्मू समेत कई इलाकों में भी बारिश के बाद सर्दी ने दस्तक दी है। जम्मू में अलल सुबह होने वाली बारिश के बाद मतला आबर आलूद बना हुआ है और खित्ते के कई अजला में दर्जे हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने आज बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों खासकर कुपवाड़ा और टंगदार के शुमाली मगरबी इलाके में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ताहम इसके बाद मौसम में तब्दीली वाक़ हो सकती है और फिर 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। उधर वादी में गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी की नई लहर के जवाब में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 19 शहरी हलाक हुए और इससे कहीं ज्यादा लोग जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि हमें हमले के असरात से बाहर निकलने में कुछ वक्त लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद हमलों के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरबी ममालिक से रूस पर सियासी दबाव बढ़ाने और यूक्रेन की हिमायत के लिए नए तरीके तलाश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की नई लहर के लिए रूस को जवाबदार ठहराने की जरूरत है और यूक्रेन के लिए सियासी दबाव और हिमायत के वास्ते मगरबी ममालिक की जानिब से इसके खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जानी चाहिए। उन्होंने ये बात G5 ग्रुप के ममालिक के साथ एक हंगामी वर्चुअल मीटिंग के बाद कही है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలొచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।